एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम रमेश था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। उसे ये बताने में भी शर्म आ रही थी। वो कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसके सारे रिश्तेदारों ने उससे मिलना जुलना कम कर दिया और उसने लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वो ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। वो अकेला रोता और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वो सोचता कि कब वो कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वो सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा है मर जाना। एक दिन वो अपने नगर की गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वो भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। यदि तुम चाहो तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हो। गुरु उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को रमेश ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की ये बातें उसे पसंद नहीं आ रही थी। उसने खड़े होकर कहा, कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? रमेश ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है आपके पास? ये सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चल दिए। तब रमेश सोच में पड़ गया कि क्या मेरा दुख वास्तविक नहीं है? कि क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वो व्यर्थ ही है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा? अपने दुखों से व्यथित होकर रमेश ने एक फैसला लिया कि अब वो कुछ करेगा। रमेश ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। फिर भी वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने में कोशिश करता रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और उसने गति पकड़ी। केवल 3 साल के अंदर ही वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब रमेश के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी, जब तुम एक बड़े बिजनेसमैन बनकर खुश हो तो सोचो तुमको कितनी खुशी होगी जब तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हो। तो सोचो तुमसे कितने लोग जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितनी बड़ी ख्याति होगी। दोस्तों की ये बात रमेश के मन में बैठ गई। अब वो और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ये सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लग गया। इसलिए वो ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने मार्केट से उधार लेना शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वो अपने माल में गिरावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। उसके दोस्त जैसा उसे कहते थे वो वैसा ही करता था। अब वो इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले से ज्यादा चैन न था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। वो रात को सो नहीं पाता था। वो सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज में सुख चैन नहीं मिल रहा था। एक दिन रमेश अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वो रुका और गुरु के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझे अपने पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में वास्तविक दुख हो। मुझे लगता है मैं अब बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। इस प्रकार रमेश ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी न किसी दुख में थे। अब तुमने अपने दर्द से क्या सीखा? रमेश ने कहा, सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला,
तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब भी विश्वास करें जो मैं भी कर रहा हूं उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का ही सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वो सफल नहीं है तो वो हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बना रहता है। ये सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे पास वास्तविक दुख हो तभी मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। रमेश ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। रमेश ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। परंतु वो निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त उससे अपने कर्ज वापस मांगने लगे और अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और अब उसके पास कुछ भी न बचा। उसने अपने माता पिता से मदद मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूंगा यदि मैं तुम्हें ये दे दूं। ये संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। रमेश के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। वो इस विश्वासघात के कारण अंदर से टूट चुका था। वो सोचने लगा कि अब जीने से क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उससे कहा था कि तुम मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। रमेश गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने गुरु से कहा कि हे गुरुवर, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख हो तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। तब रमेश ने कहा, हे गुरुवर, ये असली दुख नहीं है तो असली दुख क्या है? तब गुरुजी ने कहा, पहले मुझे ये बताओ, तुमने अपने दुखों से क्या सीखा? तब रमेश ने कहा, मैंने वो सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वो हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वो अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालच नहीं करें। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद रमेश गुरुजी के सामने आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने रमेश को देकर कहा कि मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। रमेश ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वो छोटा व्यापारी बनकर भी खुश है। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्दी ही वो अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुख तो सभी के जीवन में आता ही है। जैसे रमेश के जीवन में भी आया, उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में। वे दोनों एक ही दिन मर गए। रमेश अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। उसने दोनों का अंतिम संस्कार किया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वो घर वापस आ गया, इसलिए कि उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते और जो आज छूटा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वो सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे,
किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वो अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वो खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है, वो समझ नहीं सका। इसलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? रमेश ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई न कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। रमेश ने कहा, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूं। गुरुजी ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास आती है, लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी को प्रभावित करता है। गुरुजी की ये बातें रमेश के मन में बैठ गई और वो चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वो कौन है, वो इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वो फिर गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। ये वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करना है। रमेश ने अपने गुरु से कहा कि उसका दुख दूर करो। तब गुरुजी ने कहा, हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। रमेश ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करते हैं। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? रमेश ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, वो सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए। सब कुछ, धन संपत्ति, वैभव, सब कुछ यहाँ छोड़कर चले गए। तब शिक्षक ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वो हम नहीं करते। चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि हम जब मरें तो हम एकजुट हो सकें और खुद को पहचानने में सक्षम हों। हम अंदर से बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या से बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है। इसीलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान, सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वो वास्तविक दुख नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे, यदि तुम अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। रमेश ने कहा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए? सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? शिक्षक ने कहा, ऐसे बिखरे हुए मोह से निकल जाओ। परेशान होना और कुछ खोना, वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और ये दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति
अपने मन को एकत्र करता है तो वो जो कुछ भी करता है वो उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। रमेश ने कहा, हे गुरुवर, आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन ये फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। रमेश को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।